जब हरि का नाम याद आए, जब भगवान की याद आए तभी इसको कर लेना चाहिए। अति उत्तम समय तो ये 6 मास बताए गए हैं। एक श्रेष्ठ ब्राह्मण के द्वारा, जिस प्रकार हमारे पास ये श्रेष्ठ ब्राह्मण है, इनके द्वारा कोई मास निश्चित करें, कोई समय निश्चित करें, तब इस कथा को शुरू करवाना चाहिए। अति उत्तम जो समय है वो 6 महीने का बताया गया है। और बाकी कलिकाल में तो भैया जब मन चंगा कटौती में गंगा, जब भगवान की याद आए तभी भगवान की लीला को स्मरण करना शुरू कर दे। और ये श्रीमद् भागवत महापुराण कलिकाल के जो भक्त हैं उनके लिए श्रेष्ठ बताई गई है, क्योंकि कलयुग में हम तो भगवान का नाम ही ले सकते हैं, इतने स्वार्थी हैं हम। आगे सूत जी महाराज बता रहे हैं कि मास तो मैंने आपको बता दिया, अब नियम क्या है। इस कथा में नियम है। एक सुनिश्चित मास में कथा करवानी चाहिए। सुंदर ब्राह्मण के द्वारा 5 दिन पहले से, 1 महीना पहले से इस कथा की तैयारी करना प्रारंभ कर देना चाहिए। तोरण द्वार बनाना चाहिए। घर में या तीर्थ स्थान पर या सुंदर कहीं बाग बगीचा जो बड़ा स्थान हो वहां पर इसका आयोजन करना चाहिए। सुंदर पंडाल लगाना चाहिए। और वेद पाठी अति उत्तम ज्ञानवाणी पूज्य व्यास जी का आह्वान कर कर उन्हें ऊंचे मंच पर स्थान देना चाहिए। श्री ठाकुर जी का पूजन करने के पश्चात भागवत जी का पूजन करें, फिर व्यास जी का पूजन करें, ब्राह्मण देवता का पूजन करें, उसके पश्चात कथा श्रवण करें। नियम है कि जो भी भक्त यहाँ आए हैं, अब कथा के नियम सुनिए। नियम तो इस कथा में बहुत हैं कि भोजन नहीं करना चाहिए, एक टाइम का भोजन करना चाहिए। वो तो भगवान हम कैसे छोड़ेंगे। नियम तो बहुत हैं इस कथा में, परंतु कुछ नियम जो हम आपको बता रहे हैं वो कल से आप अवश्य करना। मस्तक पर तिलक लगा होना चाहिए। अगर आपने जीवन में गुरु को धारण किया है, भागवत महापुराण में लिखा हुआ है कि जिसके जीवन में गुरु नहीं है उसको श्रीमद् भागवत महापुराण का एक शब्द भी उसके कान में नहीं जाना चाहिए। उसको व्यास जी के द्वारा पहले दीक्षित होना चाहिए, उसके बाद वो कथा में विराजमान हुए। परंतु जिसके पास भी अगर जीवन में गुरु हैं तो वो उनके द्वारा मंत्र दीक्षा, जो मंत्र आपको प्राप्त है वो लेकर, माला लेकर आए और उस मंत्र का जाप करते रहें जब तक कथा आप सुन रहे हैं। और अगर आपके जीवन में गुरु नहीं है तो भागवत महापुराण में कहा गया है कि एक मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप कल की कथा में श्रवण करेंगे कि इस मंत्र को जाप करते करते एक छोटे से बालक ने हरि को पा लिया। अगर आपने गुरु दीक्षा नहीं ली है, गुरु मंत्र नहीं लिया है, तो आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का उच्चारण करते रहें। और ये भी आपको लगे कि बहुत बड़ा मंत्र है तो श्री राधा जो हमारी स्वामिनी हैं, जो ब्रज की ठकुरानी हैं, उनका नाम उच्चारण करते रहें। और अपने घर से एक आसन लेकर आएं। आसन जैसा कि आचार्य जी ने आपको बताया कि जो समर्थ हैं भूमि पर बैठने के लिए वो भूमि पर बैठकर जप करते रहें। और जो भैया जिसको कुछ दिक्कत है वो नहीं बैठ सकते भूमि पे, तो वो कुर्सी पे बैठकर भी भगवान का नाम का जाप करते रहें। ये नहीं कि अपने मित्र मिल गई है तो बगल में उससे दुनिया भर की चर्चा कर लो, कि जब तक कथा चल रही है तब तक उससे चर्चा कर लो, क्योंकि कथा में ही यारी दोस्ती बहुत निभाते हैं। वैसे चाहे घर के आमने सामने रहते हो, घंटों नहीं जाते हो, महीने बीत जाते हो, जाते नहीं हैं,
परंतु जब प्रांगण में देख लिया, अरे ये तो मेरी जानने वाली है, मैं इसी के पास बैठूंगी। और मेरी प्रार्थना ये है कि जितना जानने वाला हो वो एक इधर कोने पे बैठे और एक इधर कोने पे बैठे, तो कथा वो जरूर सुन लेगा। और अगर वो दोनों साथ बैठ गए तो वो फिर वो अपनी घर की कथा करेंगे, वो भागवत नहीं सुनेंगे। तो ये कुछ नियम मैंने आपको बताए, इन नियमों का पालन करें। और प्रार्थना यही है कि जब तक आप कथा में आए तो मस्तक पर चंदन अवश्य होना चाहिए। हम सनातन धर्मी हैं, इस बात का ध्यान रखना। और सनातन धर्म की पहचान कैसे होती है? जिस प्रकार एक कुंवारी कन्या से जब वो विवाहित हो जाती है तो विवाहित की पहचान कैसे होती है? मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र, हाथ में चूड़ा। पहचान है ना उसकी कि हाँ भैया ये तो बुकिंग हो गई है, इसका तो विवाह हो गया है। और एक भक्त की पहचान कैसे होगी? सनातन धर्मी की, हिंदू की पहचान कैसे होगी? मस्तक पर तिलक, गले में कंठी, हाथ में मौली। दूर से ही पता चल जाएगा ये सनातन धर्मी है। तो प्रार्थना है कि जब भी प्रांगण में आए इन 7 दिनों में आप तिलक अवश्य लगाएं। तिलक लगाने से, ललाट पर, मस्तक पर तिलक लगाने से हमारे जो ये ज्ञान की ज्योति होती है ये खुल जाती है, उसको हम पूज रहे हैं। जिस प्रकार शिव जी के त्रिनेत्र होते हैं, शिव जी ने इतना तप किया है, इतने ज्ञानवान हैं कि उन्होंने अपना तीसरा नेत्र उजागर कर लिया है। हमारे भी तीसरा नेत्र है, पर ये उजागर कब होगा, ये कब दिखेगा? जब जीवन में गुरु आएंगे। जीवन में गुरु को धारण करोगे, गुरु ज्ञान की पोटली लेकर आएंगे जो हम पर उड़ेल देंगे। और उस मंत्र के प्रभाव से, उस मंत्र को रटते रटते, जपते जपते हमें ज्ञान आ जाएगा और उस ज्ञान से हमारा नेत्र खुल जाएगा। तो इस नेत्र को पूजना भी आवश्यक है। से ललाट पर, मस्तक पर तिलक लगाएं। इसके बहुत फायदे हैं। एक तो बुद्धि तेज होती है और मस्तक पर तेज बना रहता है। परंतु भैया आजकल तो बहुत बढ़िया बढ़िया बिंदी चल गई हैं, कोई सांप वाली, कोई नागिन वाली, कोई इतनी बड़ी सी बिंदी लगाते हैं। तो तरह तरह की बिंदी चल गई हैं। पहले की माताएं, जितने आप सुन रहे हैं सनातन धर्म को सुनेंगे तो किसी भी माता ने, हमारे सीता माता हो गई, कौशल्या मैया हो गई, मंदोदरी जी हो गई, किसी ने भी, मीरा जी हो गई, किसी ने भी ये बिंदियाँ नहीं लगाई। ऐसा मत सोचना कि पहले थी नहीं, सब कुमकुम की बिंदी लगाते थे। और आज भी बहुत सी माताएं लगाती हैं और वही श्रेष्ठ है, क्योंकि ये जो बिंदी हम लगाते हैं ये चिपकने वाली बिंदी, इससे हमारे को बीमारी होती है। अब जितने भैया पढ़े लिखे हैं वो देख लेना, इस सच में बीमारी होती है। इसलिए इसका जितनी जल्दी त्याग कर देंगे उतना ठीक रहेगा। और जितनी बुजुर्ग माता बैठी हैं उनको तो मैं यही कहूँगी कि वो तो जल्दी से जल्दी त्याग दें। तो भैया कुछ नियम जीवन में हैं, तो आप इस नियमों का पालन करें। आगे सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों को वर्णन करा रहे हैं, कथा श्रवण करा रहे हैं कि नियम मैंने आपको बता दिया। दूर दूर तक इसको आप आयोजन करवा रहे हैं, दूर दूर तक न्योता भेजिए, सगे संबंधी, रिश्तेदार, जितना दूर तक आपका संपर्क है सभी को आमंत्रित करिए। 7 दिन तक लगातार भगवान के नाम में डूबे रहिए। आगे मानव का कल्याण भी इसी में बताया गया है। मानव का कल्याण है सेवा करना, दूसरों की सहायता करना। मानव का कल्याण यही है। बचपन से बच्चा जीवन जीता है तो पूरा तो बचपन उसका खेलने कूदने में चला गया। जब युवा अवस्था का आया तो उसने पढ़ने में जीवन बिता दिया। पढ़ने के बाद माता पिता ने विचार किया कि भैया पढ़ाई हो गई पूरी, अब विवाह कर दिया जाए। विवाह हो गया। विवाह के बाद संतान उत्पन्न हुई। फिर उस संतान का भरण पोषण में अपना जीवन बिता दिया। उनकी इच्छाओं को, उनके सपनों को पूरा करने में जीवन बिता दिया। और अंत में जब हाथ काम नहीं कर रहे, आंख काम नहीं कर रही, बाल भी सफ़ेद हो गए,
जब बाल सफ़ेद हो गए तो भगवान ने पहला संकेत दिया कि अब तो मेरा नाम ले ले। पर कलिकाल का जो भक्त है वो क्या कहते हैं कि भगवान आपने हमें सफ़ेद बाल कर दिए, पर हम तुमसे ज़्यादा चालाक हैं। हम डाई लेकर आ जाएंगे 35 रुपए की और कलर कर कर लगा लेंगे, लगेगा ही नहीं किसी को कि हम पे बुढ़ापा आ गया। तब भगवान ने बोला बढ़िया है भैया, बड़ा चालाक है ये तो भगवान ने दूसरा संकेत दिया, अब नेत्रों में से थोड़ी रोशनी कम कर दी। अब भक्त कह रहा है कि अच्छा आपने रोशनी कम कर दी, मैं अब भी तुम्हारा नाम नहीं लूंगा। जाकर गए डॉक्टर के पास, चश्मा लगवा कर लेकर आ गए। अब मैं अब भी नहीं लूंगा तुम्हारा नाम, कुछ भी कर लो। अब भैया कान ऊंचा सुन रहे हैं तो मशीन लगा ली। अंत में भगवान ने दांत भी तोड़वा दिए, फिर भी वो एक अब तो भैया न्यू दांत आ गए पूरा, पर नहीं माना। हम विचार करते हैं कि भक्ति का जो समय है वो युवा अवस्था का है, जो वृद्ध अवस्था का है। हमारा विचार ये कहता है अभी क्या करना है, बच्चा है खेल रहा है, खेलने दो। अभी तो ये पढ़ रहा है, अभी तो इसका विवाह हुआ है, अभी कहाँ से भक्ति कर लेगा। ऐसा कहते कहते बिल्कुल वृद्ध अवस्था में, अब कान से सुनाई नहीं दे रहा, आंखों से दिखाई नहीं दे रहा, अब क्या तीरथ करोगे। परिवार वाले भी बोलते हैं कि भैया खुद पे चला नहीं जा रहा, इनको कहाँ लेके जाएंगे हम। एक बात बताइए, जब आप माली के पास जाते हैं, फूल वाले के पास जाते हैं और उससे क्या कहते हैं कि मंदिर में हमें फूल चढ़ाने हैं, तो क्या दियो, ताजे ताजे फूल दियो। यही कहते हो ना कि जो अभी तोड़ कर लाया है ताजे ताजे वो फूल मुझे दे दो। अब वही फूल ले जाकर आप मंदिर में चढ़ाते हैं, यही करते हो ना। बासे फूल तो नहीं लेके जाते, ये नहीं कि एक दो दिन रख लिया है फिर, ऐसा तो नहीं करते, ताजे फूल लेकर आते हैं। क्यों? क्योंकि भैया अगर कहीं भी बासा हो, कोई भी फूल मुरझाया हो, तो कहीं भगवान हमें बढ़िया वाला सुना ना दें, डर लगता है। अब विचार करो, जब आप बासी फूल लेके नहीं जाते तो बासी बनकर भगवान के पास क्यों जा रहे हो। जब ताजे फूल लेकर जा रहे हो तो ताजे होकर जाओ ना। बाल्य अवस्था में ही भक्ति करो। अब भक्ति में ये नहीं कि पूरा लगा लिया बढ़िया वाला चंदन, हाथ में ले ली माला और धोती कुर्ता पहनकर घूम रहे हो, ये भक्ति नहीं कह रही मैं। बाल्य अवस्था में ही बच्चों को ये पता होना चाहिए कि राम जी कौन है, कृष्ण कौन है, माता सीता ने इस धरा पर क्या क्या सहा है और उन्होंने अपना जीवन कैसे व्यतीत किया है, मीरा ने अपना जीवन कैसे व्यतीत किया है, ये बच्चों को पता होना चाहिए। मेरा कहना सिर्फ इतना है, मैं ये नहीं कह रही कि भगवान उससे भक्ति कराओ, कम से कम उसे हनुमान चालीसा तो आनी चाहिए, कम से कम उसे गायत्री मंत्र तो पता होना चाहिए। इतना तो पता होना चाहिए कि मौली किसको कहते हैं, कलावा किसको कहते हैं, उसे इतना तो पता होना चाहिए कि कौन सा चंदन कहाँ लगता है भैया, इतना तो पता होना चाहिए। और इसका दायित्व किसका है, हमारा, कि हम अपने बच्चों को ये सिखाएं। अब ये सिखाएंगे तो हम तब ना जब हमें खुद को पता होगा। बहुत से माता पिता को तो खुद को पता नहीं होता, इसलिए ये जरूर बताकर। और सबसे पहले ये बताओ कि सनातन धर्म है क्या। इस सनातन धर्म में बड़े बड़े चमत्कार हुए हैं और जो आज भी हमें देखने को मिलते हैं। यही मेरा लक्ष्य है कि आज का जो युवा है उसको अपने धर्म के बारे में कुछ पता हो, क्योंकि जब वो धर्म के बारे में जानेगा तो वो आगे लड़ भी सकेगा, कुछ बोल भी सकेगा, क्योंकि आने वाली पीढ़ी हमारे शास्त्रों को चला सकती है। वरना भैया खाना कमाना अगर यही जीवन है तो ये जीवन तो जीव पशु पक्षी सब कर लेते हैं। हमें मानव क्यों बनाया भगवान ने, कुछ सोच के ही बनाया होगा, यूं ही थोड़ी ना बना दिया। सिर्फ जन्म लेना, पेट भरना, बच्चे उत्पन्न करना,
ये तो जीव जंतु भी कर लेते हैं। हमें क्यों भगवान ने अलग बनाया है? हमें इसलिए बनाया है कि हम हाथों से सेवा कर सकते हैं, कानों से ज्ञान सुन सकते हैं, आंखों से भगवान के सुंदर सुंदर दृश्य देख सकते हैं, और इन पाँव से हम तीर्थ कर सकते हैं। और जीवन ये भगवान का दिया हुआ है। जितनी जल्दी हम भगवान को अपना मान लेंगे, इन संसार से छूट जाएंगे, उतनी ही जल्दी हमारे लिए ठीक रहेगा। तो दीदी आप क्या चाहती हैं, हम घर बार छोड़ दें? मैं ऐसा नहीं कह रही कि आप घर बार छोड़ दो। घर को चलाते चलाते आप कथा में श्रवण करेंगे। अमरीश जी की कथा को जब आप सुनेंगे तो राजा थे, और राजा होने के बाद भी उन्होंने बहुत सुंदर अपने परिवार को चलाया और उसमें भक्ति भी करी। मीरा जी ने भी भक्ति करी है, सभी ने घर परिवार में रहकर भक्ति करी है। और भक्ति में करना क्या है? सुबह भगवान को, हमारे लड्डू गोपाल जी को स्नान कराना है। आइए एक भजन के माध्यम से समझते हैं कि हमने बचपन से लेकर वृद्ध अवस्था तक अपना जीवन बिताया कैसे है। कि बीती जाए रे उमरिया भजन बिना, बीती जाए रे उमरिया भजन बिना, बीती जाए रे उमरिया भजन बिना, हो बीती जाए रे उमरिया भजन बिना, भजन बिना हरि भजन बिना, भजन बिना हरि भजन बिना, बीती जाए रे उमरिया भजन बिना, बीती जाए रे उमरिया भजन बिना। भाव से हमारा जीवन यूं ही बीतता जा रहा है। जन्म लिया, बचपन यूं ही बिता दिया, और बचपन बिताया, युवावस्था आई, परिवार वालों ने विवाह कर दिया। विवाह करने के बाद अपना तो खर्चा पल नहीं रहा था, इधर से दूसरी और आ गई, उनको भी दो। अब उनको दे रहे हैं तो हम दो, हमारे दो हो गए। अब उनका भरण पोषण करना है। बालापन के लन में कोयो कियो बड़ी नादानी हो, बालापन खेलन में खोयो कियो बड़ी नादानी हो, बालापन के लन में कोयो कियो बड़ी नादानी हो, बालापन खेलन में खोयो कियो बड़ी नादानी, आई जवानी की मनमानी चाल चले मस्तानी हो, आई जवानी की मनमानी चाल चले मस्तानी। भैया जब जवानी आ जाती है ना, बालक जब बड़े हो जाते हैं तो मैया से बोलते हैं कि तुम हो कौन, तुम्हें कुछ नहीं पता, हमें पता है। कहाँ तुम ओल्ड फैशन वाली, हमसे पता करो। आई जवानी की मनमानी चाल चले मस्तानी हो, आई जवानी की मनमानी चाल चले मस्तानी, और जब चाल मस्तानी चल रहे हैं तो सीधी चले ना डगरिया भजन बिना, सीधी चले ना डगरिया भजन बिना, भजन बिना हरि भजन बिना, भजन बिना हरि भजन बिना, बीती जाए रे उमरिया भजन बिना, ओ बीती जाए रे उमरिया भजन बिना। भाव से ताली
जब लाला बड़ो भयो है, डगरिया उनकी सीधी नहीं चल रही है। अब क्या किया है लाला ने? मन चाही शादी कर बेटा बहू ब्याह कर लाए हो। मन चाही शादी कर बेटा बहू ब्याह कर लाए हो। मन चाही शादी कर बेटा बहू ब्याह कर लाए हो। मन चाही शादी कर बेटा बहू ब्याह कर लाए हो। और हाथ पकड़ कर चले अकड़ कर कुल मर्याद गवाए हो। हाथ पकड़ कर चले अकड़ कर कुल मर्याद गवाए हो। हाथ पकड़ कर चले अकड़ कर कुल मर्याद गवाए हो। हाथ पकड़ कर चले अकड़ कर कुल मर्याद गवाए। जिस पिता ने बड़े भाव से उस पुत्र को जन्म दिया, उसकी सारी इच्छाएं पूरी करी, अंत में उस पुत्र ने क्या कहा? मुझे तो यही चाहिए, और अगर ये नहीं मिली तो फिर हम भी नहीं दिखाई देंगे। मन चाही शादी कर बेटा बहू ब्याह कर लाए हो। मन चाही शादी कर बेटा बहू ब्याह कर लाए हो। हाथ पकड़ कर चले अकड़ कर कुल मर्याद गवाए हो। हाथ पकड़ कर चले अकड़ कर कुल मर्याद गवाए। और घूमे शहर बजरिया भजन बिना। घूमे शहर बगरिया शहर बिना। भजन बिना हरि भजन बिना। है भजन बिना, है भजन बिना। बीती जाए रे उमरिया भजन बिना। ओ बीती जाए रे उमरिया भजन बिना। और भैया, जैसे संसार का नियम है, सर्वप्रथम बाल्य अवस्था में आए, फिर यौवन अवस्था में आए, और जब विवाह हुआ तो पहले बेटा थे, अब पिता बने हैं, और पिता बनने के बाद दादाजी, और दादाजी के बाद क्या होता है? चंद रोज में बेटा बेटी ससुर दमाद कहाए हो। चंद्र रोज में बेटा बेटी ससुर दमाद कहाए हो। चंद रोज में बेटा बेटी ससुर दमाद कहाए हो। चंद्र रोज में बेटा बेटी ससुर दमाद कहाए। और बेटा से बन गए बाप, अब बाबा का नंबर आए हो। बेटा से बन गए बाप, अब बाबा का नंबर आए। बेटा से बन गए बाप, अब बाबा का नंबर आए हो। बेटा से बन गए बाप, अब बाबा का नंबर आए। परंतु बाबा बड़े चालाक है भैया, सफेदी हो रही है बालों पर, पढ़ाई कर ली, आंखों पे चश्मा पहन लिया, पर भगवान का नाम नहीं ले रहे। फिर क्या हुआ? झुक गई बाबा की कमरिया भजन बिना। झुक गई बाबा की कमरिया भजन बिना। भजन बिना हरि भजन बिना। भजन बिना हरि भजन बिना। बीती जाए रे उमरिया भजन बिना। ओ बीती जाए रे उमरिया भजन बिना।
प्रज्ञा भी झुक गई। अंत क्या है, अंत में क्या हो रहा है? एक दिन राम नाम सत्य हो गई खत्म कहानी हो। एक दिन राम नाम सत्य हो गई खत्म कहानी हो। एक दिन राम नाम सत्य हो गई खत्म कहानी हो। एक दिन राम नाम सत्य हो गई खत्म कहानी। और भैया, जिन सगे संबंधों के लिए हमने बहुत कुछ किया, अंत में जितना हमने धन कमाया, परंतु आज कोई भी संसार की ताकत हमें रोक नहीं सकती ऊपर जाने से। कितना भी बड़ा पैसे वाला क्यों ना हो, अपनी पूरी जीवन की कमाई लगा दे, परंतु वापस नहीं आएंगे। अब भैया ढेर हो गए हैं बाबा जी, दोनों आंखें बंद हैं और सगे संबंधी घेर के बैठे हुए हैं। अरे ये कैसे हो गया, बड़े अच्छे आदमी थे, बड़े पैसे वाले थे, एक बार भगवान तू क्या क्या करता है, भगवान एक बार इसको उठा दे। मानो इस प्रकार रो रहे हैं कि जैसे कितना बढ़िया संबंधी चला गया। अगर मान लो यमराज भी बड़ा प्रसन्न हो उस दिन, यमराज कहता है कि जात्र को जीवन दान दिया, अब कुछ समय बाद वो मुर्दे में थोड़े प्राण आ जाए, अब वो उठ के खड़ा हो गया, तो तुम जितने सगे संबंधी वहां रो रहे हैं सभी भाग जाएंगे। अरे भैया भूत आ गया, भूत आ गया, कोई नहीं टिकेगा उसके पास। एक दिन राम नाम सत्य हो गई खत्म कहानी हो। एक दिन राम नाम सत्य हो गई खत्म कहानी। सगे संबंधी रोवे बाबा बोल सके ना वाणी हो। सगे संबंधी रोवे बाबा बोल सके ना वाणी। सगे संबंधी रोवे बाबा बोल सके ना वाणी हो। सगे संबंधी रोवे बाबा बोल सके ना वाणी। अब भैया कैसे बोलेंगे वो, क्योंकि बंदे हो गई रे नजरिया भजन बिना। बंदे हो गए नजरिया भजन बिना। भजन बिना हरि भजन बिना। भजन बिना हरि भजन बिना। बीती जाए रे उमरिया 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 भजन बिना। बोलिए भागवत महापुराण की जय बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। इसलिए प्यारे, जीवन में भजन अवश्य करो। जैसे भी रहो, जिस हाल में रहो, जो भी कार्य कर रहे हो, उसमें भगवान का भजन करते रहो, ताकि भगवान को ऊपर मुंह दिखा सको कि तुमने जो दिया मुझे ये 5 रत्नों का शरीर, व्यर्थ नहीं बिताया मैंने इसको, आपका भजन किया मैंने। आपने जो मुझे ड्यूटी सौंपी, मुझे पिता बनाया, 5 संतानों का या 2 संतान मुझे दी कि मैं उन्हें सनातन धर्म के कार्य में लगा सकूं, उनको तेरे मार्ग पर चला सकूं। वो ड्यूटी तो मैं कर नहीं पाया, पर मैंने खुद को बहुत अपना बना लिया। मैं तेरा भजन करता रहा। मुझे क्षमा करना भगवान कि जो बच्चे आपने मुझे दिए, जो धरोहर आपने मुझे दी, मैं उनको तो भक्ति मार्ग पे नहीं लगा पाया, पर खुद लग कर आया हूँ। जाकर मुंह दिखा सको भगवान को, इतना जरूर करना। अगर आपके बालक आपकी नहीं सुनते, छोड़ो उनको उनके हाल पर। उनको भी समझ तभी आएगी जब आपको समझ में आई है। मानव जीवन का कल्याण दूसरों की सेवा करना है, भगवान को समर्पित होना है। आंखों से भगवान के दर्शन करो,
हाथों से सेवा करो, ब्राह्मणों की, संतों की, उन दीन दुखों की जो तुम्हारे पास तो बहुत ऐश्वर्य है पर किसी को 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती, उनके लिए सेवा करिए। इन पैरों से तीर्थ स्थान जाइए, ये नहीं कि घर घर चले जाओ, किसी के घर जा रहे हो 6 घंटे वहां बिताया है, 8 घंटे वहां बिता दिए, पर सत्संग में आपको ऐसा लगेगा कि ना जाने कौन से वो नींद आ रही है। अच्छा, वैसे किसी ने मेरे से कल प्रश्न किया था कि दीदी सत्संग में नींद आती है, इस नींद को भगाने का क्या काम करना चाहिए? पहले तो मैं इस प्रश्न का उत्तर दूंगी कि सत्संग में नींद क्यों आती है। अच्छा, एक बात बताइए, आप लोगों ने अपने जमाने में पिक्चर हॉल में तो जरूर गए होंगे, या घर में बैठे आप अपना फेवरेट नाटक देखते हैं कि भैया ससुराल सिमर का, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, कौन कौन देखता है? या कुछ भी भाई लोग अपना क्रिकेट देखते हो, कुछ भी। जब हम टीवी देखते हैं, फेवरेट सीरियल देखते हैं अपना, तो उस वक्त हमें नींद नहीं आती, और जब हम सत्संग में आते हैं तो हमें इतनी नींद आती है कि भैया बस बिस्तर मिल जाए और हम सो जाएं। इसका कारण ये है क्योंकि जो नाटक है, जो भी संसार की जितनी भी वस्तु हैं, दृश्य हैं, वो सब कांटों से भरे हैं, और कांटों पे कभी किसी को नींद नहीं आई है। और सत्संग प्रांगण भगवान की लीला है, वो फूलों की सैया है, और फूलों की सैया पे तो नींद आना निश्चित है। इसलिए हमें यहाँ नींद आती है, हमें नहीं, तुम्हें आती है, मुझे नहीं आती, मुझे आ गई तो तुम भी, क्योंकि मैंने प्रेम किया है, मैंने कृष्ण को अपना माना है, मैंने ये जान लिया कि दुनिया वाले कभी साथ नहीं देंगे। जिस प्रकार श्यावर रामचंद्र जी ने, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने अपनी प्रजा के लिए क्या कुछ नहीं किया, सब कुछ अपने बच्चों की तरह भांति उनसे प्रेम किया, और अंत में उस प्रजा ने क्या किया? माता सीता पे कलंक लगा दिया, उन पे उंगली उठा दी। आज राम जी भी विचार कर रहे हैं, वारे भगवान तेरी लीला। इसलिए संसार अपना नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि मैंने संसार त्याग दिया, नहीं, मैं भी घर परिवार में रहने वाली भी हूँ। जिस प्रकार मछली जल में रहती है, बिना जल के रह नहीं पाती, परंतु जब वो सांस लेती है तो उसे जल में से आना पड़ता है, मुख को बाहर निकालती है, श्वास लेती है। उसी प्रकार संसार में रहो, घर परिवार में रहो, परंतु कुछ समय निकालकर हरि नाम संकीर्तन करो, भगवान के हो जाओ कि तू मेरा है और मैं तेरा हूँ। जो ड्यूटी तूने, जो मुझे रिश्ता दिया है, वो तो मैं निभाऊंगा। मैं किसी की बहन हूँ, किसी की बेटी हूँ, वो रिश्ते अपनी जगह है, परंतु जो भगवान से प्रेम है वो अपनी जगह है। जब हम अपना रिश्ता निभा रहे होते हैं तब हम किसी को बीच में चाहते नहीं है कि कोई हमें डिस्टर्ब करे। इसी प्रकार जब भजन करो ना तो गेट बंद कर लो कि अब मैं और मेरा भगवान है, अब कोई नहीं आना चाहिए। 24 घंटे में से भगवान तुमसे सिर्फ और सिर्फ 4 मिनट मांगते हैं। आपने अगर 4 मिनट में भी भगवान को भाव से पुकार लिया तो भगवान तुम्हारे हो जाएंगे। एक बार एक शिष्य आया गुरुदेव के पास कि गुरुदेव मुझे भगवान के दर्शन करने हैं, आप कोई ऐसा यत्न बताओ मुझे कि मैं भगवान के दर्शन कर लूं। गुरुदेव कहते हैं कि ये ले कंठी, माला जाप कर, जिस दिन भगवान रिझ जाएगा उस दिन आपको दर्शन दे देगा। शिष्य कहता है भगवान देखो, ये जाप वगैरह तप वगैरह ये मेरे से होगा नहीं, और ना ही मैं कोई नियम करूंगा, ना ही कोई व्रत रखूंगा। आप गुरु हैं मेरे, आप मुझे संसार मार्ग से निकालिए, मुझे भगवान के दर्शन करा दीजिए। गुरुदेव कह रहे हैं कुछ भी तेरे को साधन नहीं करना है और तुझे भगवान की प्राप्ति चाहिए, इसका भी उपाय है, पर ध्यान से सुनियो। अब जैसे ही शिष्य ध्यान से सुनने लग गया, गुरुदेव कहते हैं कि बालक एक काम कर, मैं थोड़ा भी स्नान कर कर आता हूँ, तब तुझे बताऊंगा कि भगवान की प्राप्ति कैसे करनी है। गुरुदेव चले गए। अब गुरुदेव
जा रहे हैं, शिष्य ने सोचा स्नान तो मुझे भी करना है, मैं भी चल देता हूँ गुरुदेव के पीछे। शिष्य पीछे पीछे